धक्का लगा, इधर को गिरे, कुछ उधर को गिरे, कुछ इधर को गिरे, दब गए। तो बाबा की गलती है, बाबा को कम समय दे के और उठ के चले आना। तो वो रोड उधर वाला जो बंद था वो क्यों खोला गया? मैंने कल एसडीएम साहब से भी पूछा था, डीएम साहब से भी पूछा था। कुछ हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर मिला वहाँ। तो एबीपी लाइव की टीम उस जगह पहुंच गई है। कल सत्संग के बाद जब यहाँ पर हादसा हुआ तो करीब 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाबा बाकायदा देखिए यहीं पर सत्संग कर रहे थे, पोस्टर भी लगे हुए हैं। बाबा आते हैं, वहाँ से उनके लिए रास्ता बनाया जाता है, स्पेशल बाबा के लिए कच्ची सड़क से ईंटें बिछा के रास्ता बनाया जाता है। बाबा पहुँचते हैं, वहाँ पे सत्संग करते हैं, 1 घंटे प्रवचन देते हैं। 50,000 लोगों के आने की अनुमति होती है, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुँचते हैं। पुलिस वालों की संख्या होती है 100, और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है, आप देखिए यहाँ पर, ये आपको चप्पल पड़े हुए मिल जाएंगे। ये बताते हैं कि कल की क्या कहानी थी। ये देखिए, ये चूंकि सबूत है तो हम इसको छुएंगे नहीं, लेकिन इससे पता चलता है कि ये 5 से 6 साल के बच्चे का ये चप्पल होगा। नहीं पता कि ये बच्चा इस दुनिया में है कि नहीं है। जब भी हम पत्रकारिता की ट्रेनिंग करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ऐसी घटनाओं को कैसे कवर करना है, बड़ी मजबूती से दिखाना पड़ता है। लेकिन ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ों को आपके सामने दिखाते वक्त मैं भी भावुक हो रहा हूँ। तो होता यह है कि बाबा प्रवचन करने के बाद अपने रास्ते से निकलते हैं। कुछ भीड़ बाबा के पीछे पीछे निकलती है, और ये मेन गेट है, और कुछ लोग जो है इधर से निकलते हैं। और इस वक्त ये जो रोड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं। तो एक भीड़ उधर से आती है, एक भीड़ इधर से आती है, और कुछ लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। तो कुल मिला के दो तरफ से जो है लोगों के बीच में टकराव होता है। कुछ महिलाएं यहाँ पे होती है। रिवाज है कि बाबा जब जाते हैं तो उनके काफिले का धूल को लोग प्रसाद समझते हैं कि ये प्रसाद है, लोग उसे उठाते हैं, घर लेकर जाते हैं, माथे से लगाते हैं। तो जब बाबा का काफिला यहाँ से निकलता है तो कुछ महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं, वो झुकती हैं धूल उठाने के लिए, और फिर भीड़ उन्हें धक्का देती है। और धक्का देने के बाद जो है रोड के उस साइड नाले में महिलाएं गिर जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, और फिर करीब 100 से ज़्यादा जो है लोग काल के गाल में समा जाते हैं। ये वो रोड है, और यहीं से लोग कहिए तो भीड़ जब धक्का देती है तो लोग जो है उस तरफ जाते हैं। मैं आपको उधर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अभी भी देखिए यहाँ पे सड़कों पे जो है चप्पल पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े फटे हुए हैं। जिनके चप्पल हैं पता नहीं तो इस दुनिया में है कि नहीं है। और ये वो है, ये जो है ये मेन स्पॉट है, और यहीं वो हादसा हुआ। आपने देखिए पुलिस ने बाकायदा ये जो आप येलो कलर के जो पट्टी देख रहे हैं, पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई है। क्राइम सीन यही है, नीचे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है। तो यहीं से बता रहे हैं, जब भीड़ आती है तो फिर लोग इधर गिरते हैं, और जैसे ही लोग इधर गिरते हैं भीड़ उनके ऊपर चढ़ जाती है, और फिर जो है करीब 100 लोग जो है काल के गाल में समा जाते हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे लोगों के पैरों के निशान हैं। मैं चाहूँगा कि अपने कैमरा में थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। अभी भी लोगों के पैरों के निशान आपको दिखेंगे, अभी भी वहाँ पे आपको बोतलें दिखेंगी, वहाँ पे चप्पल पड़े हुए आपको दिखेंगे। तो ये कहानी बताती है कि कल यहाँ पर कितना खौफनाक मंजर था। करीब 2:30 बजे का वक्त था, 100 पुलिस वाले थे और 2.5 लाख जनता थी। मतलब सोचिए कितने लोगों पर एक पुलिस वाला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग कह रहे हैं कि बाबा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा दोषी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा दोषी नहीं है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि बाबा को ये बात जब पता था कि 2.5 लाख की संख्या में भीड़ है, और जब मैं जाऊंगा तो लोग मेरे पीछे आएंगे मेरी धूल उठाने के लिए, तो बाबा अपनी गाड़ी से उतर क्यों नहीं गए? अपना काफिला वहीं छोड़ के पैदल क्यों नहीं आ गए? तो कुल मिलाकर एक बड़ी गलती यहाँ पर बाबा की भी है। जो कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है बाकायदा उधर पोस्टर पर। उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो ये कुछ लोग भी हैं, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, घायल भी हैं यहाँ तो। जी, घायल भी हैं। घायल भी हैं? हाँ, पंडू बेड़े इलाज करा के लाया हूँ अभी। जब घटना हुई तो आपको कब जानकारी लगी इस घटना की? घटना के समय मौजूद थे। आप मौजूद थे? धक्का लगा, इधर को गिरे, कुछ उधर को गिरे, कुछ इधर को गिरे, दब गए। किसका इलाज करवा के लाए आप? बच्चे हैं 3। आपके 3 बच्चे घायल हो गए? घायल हो गए। गलती किसकी मानते हैं? बाबा की गलती है? बाबा की गलती है, बाबा की गलती है। बाबा को कम समय दे के और उठ के चले आना, ये गलती हुआ। 1 घंटा बाबा ने बाकायदा प्रवचन किया, और बाबा का समझिए इतना उनका इंतजाम उनके लिए किया गया कि उनको 1 घंटे में प्रवचन देना था। उनके लिए स्पेशल जो है बाकायदा टाइल से वॉशरूम बनाया गया। बाबा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, इसलिए उनके लिए एकदम छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई
क्या जरूरत थी बाबा को वहां से इस रोड से उतना दूर तक अपनी गाड़ी लेके जाने की, जब जानते हैं 2.5 लाख भीड़ है, आ जाते हैं आराम से। आप देखिए ये क्राइम सीन है और यहाँ पे जो है करीब 100 लोग जो है काल के गाल में समा गए हैं। तो नहीं साहब, ज्यादा 400-500 लोग खड़े हैं। ये लोग 400-500 कह रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा है अभी वो करीब 120-125 के आसपास बताया जा रहा है। आप लोग कहाँ थे उस समय जब हादसा हुआ? बताओ। मैं तो अपने घर ही था उस समय यहाँ उपस्थित नहीं था मैं। हाँ, लेकिन मुझे जब पता चला कि घटना हुई है उसके बाद में सुबह आया 8 बजे, तब पता चला मुझे। हम भी घर पर थे। घर पे थे आप लोग कहाँ थे? मैं यहीं क्या करते हैं आप? मौजूद यहीं था। कल सुबह टैंकर पे था, पानी के टैंकर पे। पहले ये रात को 11 बजे पुलिस प्रशासन ने रोड बंद कर दिया था उस साइड का। जब इस साइड पे सारी वाहन चल रहे थे दोनों साइड की, तो रात 11 बजे इन्होंने बंद किया रोड, पुलिस प्रशासन ने। सुबह इन्होंने जब यहाँ पता थी पुलिस प्रशासन को भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो रही है, तो वो रोड उधर वाला जो बंद था वो क्यों खोला गया, ये प्रशासन से पूछा जाए कि वो रोड किस में। मैंने कल SDM साहब से भी पूछा था, DM साहब से भी पूछा था कि मतलब वो किसके कहने पर उधर का रोड चालू कराया। तो जब उधर का रोड चालू कराने से हो सकता है जनता इस साइड पे आई हो, उस साइड पे जब जनता आई हो तो मतलब उसके दबाव में आगे ये भीड़ भाड़ तो थी, उसमें लोग दबे कुचल गए, यहाँ दब कुचल गए लोग और लोगों की ऑन स्पॉट ही मौत हो गई। कुछ हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर मिला, वहाँ मौजूद कोई डॉक्टर नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कोई लाइट नहीं चली। मैंने SDM साहब से कहा, DM साहब से कहा, उनसे कल कहा कि मतलब आप लाइट की व्यवस्था करवा दो। 3 घंटे तक वहाँ कोई हवा की व्यवस्था, SDM साहब ने कहा हवा की व्यवस्था करवा रहे हैं हम, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं करवा पाई। लोगों से बातचीत में कई चीजें सामने आ रही है। एक और बात जो सामने आई है वो ये सामने आई है कि जब लोग यहाँ पर गिर गए, जब ये हादसा हो गया, तो आयोजकों ने क्या किया कि उन्होंने बकायदा जो है, जो लोगों के चप्पल थे, पर्स थे, कपड़े गिरे थे, उसको उठाकर और दूर फेंक दिया ताकि सबूत को हटाया जा सके, मिटाया जा सके। ऐसा हुआ था क्या? हुआ था। ऐसा हमने खैर देखा नहीं था सर, लेकिन बताते हैं लोग ऐसा हुआ है। ये एक नया मामला सामने आ रहा है कि जो आयोजक थे उनकी गुंडागर्दी देखिए कि उन्होंने बकायदा जो है लोगों के कपड़े सामान और आगे फेंक दिए कि जो सबूत है उसे मिटाया जा सके। कार्यक्रम की तैयारी करीब 10 से 15 दिन पहले से चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये हाथरस कांड जो हुआ उस पर ये हमारी रिपोर्ट थी। घटनास्थल से, ग्राउंड जीरो से हमने घटना का संक्षेप में आपके सामने वर्णन किया, लोगों से बातचीत की और सही तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा और देखते रहिए ABP लाइव।